नमस्कार दोस्तों, मैं जिस साहब का स्वागत करता हूँ साह एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो हो मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। खासकर आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो एसआई और कांस्टेबल के रिक्वायरमेंट के लिए जो शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, यानी जो आरपीएफ की आगामी एग्जाम होने वाली है, वैकेंसी आने वाली है, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो पुराने क्वेश्चंस हैं 2019 के आरपीएफ एग्जाम में आए हुए रियल क्वेश्चन हैं। तो आज की ये जो प्रैक्टिस सेट है हर एग्जाम के लिए खासकर महत्वपूर्ण है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है। इसको हम डीआई के क्वेश्चंस कहते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको कहते हैं। इसमें कह रहा है दी गई तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 2018 के पहले 6 महीने के दौरान ए, बी, सी, डी और ई डीलरों द्वारा बेची गई कारों की संख्या दी गई है, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून जो 6 महीने दिए गए हैं और 5 डीलर दिए गए हैं। अब हमको कह रहा है कि यदि जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री उतने प्रतिशत ही बढ़ी है जितनी जून 2018 में पिछले महीने की तुलना में बढ़ी थी, तो जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या कितनी है, ये हमको ज्ञात करना है। अब हमको जो ये फिगर दिया गया है इसमें हमको केवल मूल रूप से जो डी डीलर है उसके बारे में जानकारी ज्ञात करना है और बाकी हमको छोड़ना है मई और जून जो है उसको हमको उनके बीच का डिफरेंट देखना है और वो परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। जो आएगा वो जुलाई का जो कारों की संख्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रहा है, डी द्वारा कारों की बिक्री उतनी प्रतिशत ही बढ़ी जितनी जून 2018 में पिछले महीने की तुलना में बढ़े थे। तो जून जो है, जून में 2018 में जून में 708 कार सेल किया है, 780 सॉरी, और मई में 600। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे इनको माइनस कर देंगे तो 180 का डिफरेंट हमको मिलेगा। और मतलब कहने का है कि मई में 600 उसने सेल किया और जून में वो 780 के पास पहुंच गया। अब इनके बीच का डिफरेंट हमने देखा तो 180 है। 180 कार अधिक बेचा और वो कितने पे बेचा यानी पिछले महीने की तुलना में, तो मई की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पे नीचे में 600 रखेंगे और इनटू में 100 करेंगे क्योंकि हमको वैल्यू परसेंटेज में चाहिए। तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए और 6 त्रिक 18, यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि 180 जो कारों की संख्या बढ़ी जून में, वो 30% इंक्रीज हुआ। मई में जितना सेल उसने किया था, जितनी कारें बेची थी, उसका 30% उसकी बढ़त जून में हुई। तो हम क्या करेंगे कि जो 680 है, सॉरी 780 है, 780 का हम 30% यहाँ से पहले निकालेंगे। 30% इसका, ये तो जीरो से जीरो कट गया और जब इसको हम निकालेंगे तो 234 हमारा आएगा। 234 कार और सेल करेगा तो वो जो है जुलाई में उतनी कार वो सेल करेगा। तो 780 में 234 प्लस कर देंगे, 1014। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसमें आपको एक बार आप फिर से समझ लीजिए, इसमें क्या रहा है कि जो 5 डीलर्स हैं उनके सेल करने की वैल्यू दी गई है, मतलब ये पर यूनिट में दी गई है, यानी इतनी कार उन्होंने सेल किया है। हमको डी की वैल्यू निकालनी है तो इसमें कह रहा है कि 2018 में डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री में उतने प्रतिशत ही बढ़ी है जितना पिछले, यानी जितना जून 2018 में पिछले महीने की तुलना में बढ़ी थी। यानी जून में जितना कार उसने सेल किया उसके जस्ट पीछे आप जाएंगे तो मई में जितना कार सेल किया था और जून में जो कार सेल किया था, तो मई से जून जाने तक के लिए जितना प्रतिशत का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, यानी जितना प्रतिशत बढ़ा है उतना ही जून से जुलाई आने के लिए बढ़ेगा। तो हम करेंगे क्या, 600 और 780 के
बीच का डिफरेंट चेक करेंगे तो 180 आ रहा है। 180 का डिफरेंट किस पे आ रहा है? 600 पे आ रहा है। 600 को जब काटेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 0 पॉइंट में, फिर उसको हम 100 से इंटू कर देंगे तो 30 हमको देखने को मिल जाएगा। तो 30% की वैल्यू इंक्रीज हुई है। अब 780 का 30% निकालेंगे और 780 में वो 30% को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है दी गई तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 2018 के पहले 6 महीना के दौरान ABCDE और जो डीलर्स हैं उनके द्वारा जनवरी, अप्रैल और जून में डीलर बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या और मार्च में ए डीलर और डी डीलर द्वारा बेची गई कारों की संख्या का अनुपात बताना है। अब कह रहा है जनवरी, अप्रैल और जून। तो यहाँ पे जनवरी में बी का बात कर रहा है, तो जनवरी, अप्रैल और जून में बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या। तो हम करेंगे क्या, बी हमको इस तरीके से अनुपात बनाना है, ए प्लस डी। अब यहाँ पे कह रहा है जनवरी में, तो जनवरी में बी के द्वारा 600 कार सेल की गई, अप्रैल में 580 और जून में 620। इनको जोड़ दीजिए, 8 2 10, हासिल का 1, 6 का 6, 6 2 12, 6 3 का 18, 1800 कार बी के द्वारा 3 महीनों में बेचा गया। अब हम करेंगे क्या, ए और डी को प्लस करेंगे। अब मार्च में डीलर, तो मार्च में आते हैं, मार्च में डीलर ए और डी, तो ए और डी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 628 दिया गया है और डी की वैल्यू 722 दिया गया है मार्च के लिए। तो यहाँ पे 1350 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको, ये जीरो से ये जीरो कट गया, यहाँ पे 180 अनुपात 135 बच गया। अब इसको भी काटेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 से 36 बार में कट जाएगा। 135 जो है ये भी 5 से कटेगा जो कि 27 बार में कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा। 3 से कटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा। अब उसके बाद 3 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा और 3 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो 4:3 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मुद्रित मूल्य पर 21% की छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 31% का लाभ प्राप्त होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो इसमें कह रहा है कि अंकित मूल्य पर मुद्रित यानी मार्क्ड प्राइस पे छूट देने के बाद, यानी जो मार्क्ड प्राइस है, अंकित मूल्य जिसको कहते हैं, उस पे छूट दिया गया। तो 21% का छूट, यानी 100 में अगर हम 21% की छूट दे देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो वो 79 बचेगा, 79%। और अब 79% में अगर हम 21% ऐड कर देंगे तो वो अपने आप में 100 हो जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न तालिका का अध्ययन करें, उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। दी गई तालिका में 5 वर्षों के दौरान किसी कंपनी के निश्चित उत्पाद का उत्पादन और बिक्री दिया गया है। तो किन वर्षों में बिक्री उत्पादन के 90% से अधिक है, ये ज्ञात करना है। अब इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले देखिए, ये जो 2015 के लिए उत्पादन 1250 था, जबकि बिक्री 1000 टन था। तो अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, परसेंटेज भी निकालना है। तो बिक्री बटा उत्पादन इंटू 100, इस तरीके से करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज का। तो 1000 भागे 1250,
इसको जब आप पूरी तरीके से काटेंगे तो ये 0.8 बार में कट जाएगा, और 0.8 इंटू 100 करेंगे तो ये 80% आएगा। इंटू 100 करेंगे तो 80%, यानी 2015 में बिक्री का अनुपात 90% से कम रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 2016 में 1290 बटा में 1400 गुणे 100 करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1290 भागे 14 करेंगे तो ये 92.1428 समथिंग समथिंग जाएगा। तो ये 2016 में ज्यादा रहा, मतलब लगभग 90% से ऊपर ही रहा सेलिंग प्राइस अनुपात। इसमें करेंगे क्या, 2017 में 1100 बटा 1450 इंटू का 100, तो जो 1100 डिवाइडेड बाई 1450 इंटू 100, तो ये जब आप इसको सब काट पीट करेंगे तो 75.86% के आसपास रहेगा। तो 2017 में भी नहीं होगा, 2018 में होगा, क्योंकि देखिएगा ये बहुत सिमिलर है, लगभग 95% से ऊपर इसकी वैल्यू जाएगी। 1450 भागे 1500 आप जब करेंगे, 1450 भागे 1500 गुणे 100, तो 2 जीरो से जीरो कटेगा और ये इधर से कटेगा तो 96.66% में आएगा। और 2019 की बात करें तो 1390 बटा 1600 गुणे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 1390 भागे अगर आप करते हैं 16, तो ये 86% के आसपास जाएगा, 86.87। तो 2 वर्ष में जो बिक्री का अनुपात है 90% से अधिक रहा, 2016 और 2018। तो 2016 और 18 ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके के क्वेश्चंस भी सिंपलीफिकेशन को कहते हैं इसको। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम से पूछे जाते हैं। इसमें कह रहा है कि जो 20 है भागे 5 है, ऑफ ऑफ का मतलब हमेशा क्वेश्चंस में इनटू होता है। 8 इंटू कोष्टक में 9 डिवाइडेड बाई 6 इंटू कोष्टक 6 माइनस 3 ब्रैकेट बंद, ये जो दिया गया इसका मान ज्ञात करना। तो इसको हम करेंगे क्या, इस तरीके से इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले ये बॉडोमॉस जो रूल्स है उसके तहत ये सॉल्व होगा। तो इसमें हमेशा जब भी आप सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट फिर ऑर्डर या ऑफ, इसके तहत सॉल्व करेंगे। तो इसमें तो जब इधर हम सॉल्व करेंगे ना इतना, तो इसमें ऑप्स को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8, ऑफ का मतलब गुणा होता है, फिर गुणे 9 भागे 6 गुणे, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना माइनस हो जाएगा 3, ये ब्रैकेट बंद, 10 डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये ऑफ करके 40 हो जाएगा, यहाँ इतना ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, अब 20 डिवाइडेड बाई 8 × 40 यहाँ पे आ गया, इंटू में हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 6×18, सॉरी इसको आप 6 से रहने दीजिए, इंटू का 3 यहाँ पे रहने दीजिए, फिर माइनस कीजिए, ये यहाँ पे आ जाएगा 10/40, इस तरीके से हम इसको भी लिख लेंगे। अब आगे क्या करेंगे, 20/40 इस तरीके से लिखेंगे, इंटू करेंगे 9/6 गुणे 3, इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे 10/40 करेंगे,
इस तरीके से। अब ये 2 जीरो से 2 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे 1/2 बच गया, इंटू करेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 9/2 बच गया यहाँ से, माइनस ये 0 से 0 कट गया, 1/4 यहाँ पे बच गया। अब आगे क्या करेंगे कि 1/2 इंटू 9/2 माइनस 1/4 बचा। अब इसको अगर काटते हैं तो 0.25 आएगा, और इसको अगर काटते हैं तो 4.5 आएगा। इन दोनों को अगर आपस में हम इंटू करते हैं तो 2.25 आएगा, माइनस यहाँ से काटेंगे तो 0.25 आएगा, तो यहाँ पे 0.25 आएगा, और सभी को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो BODMAS बोर्डोमास जो रूल्स है, इसके तहत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब भी अगर ऐसा सिंपल सवाल दिया हो, उस केस में आप हमेशा ऑफ को प्रायोरिटी दें। उसके बाद इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम से बहुत पूछे जाते हैं। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, और सी की आय ए और बी की आय के योग फल से 60% कम है, और डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। यदि ए बी और डी की आय के बीच का अंतर इतना है तो रुपए में वैल्यू ज्ञात करनी है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन तरीका है। हमेशा क्या कीजिएगा, एक जिसकी बात कह रहा है कि इसके इतना है, तो यहाँ पे हम माना बी की आय बराबर 100 रुपए है, ठीक है। बी 100 रुपए कमाता है, ठीक है। अब ए की आय बराबर अगर हम करें तो बी की आय का 45% अधिक है, तो 100 हम लिख लिए, इंटू में 145 करेंगे और डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, तो ये कटेगा, तो 145 आ गए, यानी ये 45% अधिक है। अब क्या करेंगे, सी की आय बराबर 100 करेंगे प्लस 145 करेंगे, और इनका हम 40% निकालेंगे। जब सब कुछ करेंगे तो इसका 98 ऑप्शन आएगा, यानी 98। डी की आय बराबर होता है 98 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, पूरा काटेंगे तो 117.6। ये पूरी जो वैल्यू है यहाँ पे जो क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा है उसी तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। अब कह रहा है डी और बी की आय के बीच का अंतर 13,200 है। तो हम करेंगे क्या कि अब यहाँ डी और डी माइनस ए बी, डी कितना है, एक 7.6 माइनस बी की बात करें तो बी जो है वो 100 है, माइनस करेंगे तो 17.6 आएगा, जबकि ये परसेंटेज में वैल्यू है, जबकि 13,200 जो है एक्चुअल प्राइस की वैल्यू दी गई है। तो हम करेंगे क्या, 13,200 बटा 9 इंटू 98 बटा 117.6, जब पूरा कट करेंगे तो 73,500, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की इस प्रैक्टिस सेट का, निम्न व्यंजन का मान ज्ञात करें। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 3/4 माइनस 1/4 भाग 1/4 ऑफ 2/5। तो इसके लिए सबसे पहले इतना ही आप सॉल्व करें, ये भी बॉडमॉस रूल्स के तहत ही होगा। तो 3/4 माइनस 1/4 और
भाग है 1/4 और आपको हम इंटू 2.5 में इस तरीके से लिखेंगे। आगे जब अगर हम बढ़ते हैं तो 3/4 भागे 2/3 गुणे 3/5 इस तरीके से आएगा। अब हम करेंगे क्या, ये 2 से 2 दूना 4 में कट जाएगा। 3/4 माइनस 1/4 भागे 1/10 यहाँ पे आ गया और इधर भाग करेंगे तो ये जो ऑप्शंस है 3 से 3 कट जाएगा तो 3/4 भागे 2/5 इधर आ जाएगा। अब आगे क्या करेंगे हम दोस्तों कि ये जो भाग है इसको संख्याओं को जब इधर वाली संख्या को पलट देंगे ना तो ये इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा। 3/4 माइनस 1/4 गुणे 10/1 इधर मान लेते हैं तो जिससे कि हमको आसानी होगी काटने पिटने में। तो 3/4 गुणे 5/2 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, 2 दूना 4 2 पंचे 10 3/4 माइनस 1/2 गुणे 5/1 भागे 3/4 गुणे 5/2 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे कि इनका गुणा करेंगे आपस में, तो 3/4 माइनस 5/2 इधर से देखने को मिल जाएगा डिवाइडेड बाई 3/4 गुणे 5/2 इधर से देखने को मिल जाएगा। अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, इनका करेंगे तिर्यक गुणा। जहाँ पे एलसीएम होगा एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे हमको एलसीएम लेना है तो 4 एलसीएम हो जाएगा, 3 एज इट इज लिखा जाएगा। सॉरी दोस्तों, 10 एलसीएम हो गया, सॉरी 4 एलसीएम हो गया, 10 इधर हो गया, माइनस 7/4 इधर से हो गया, गुणा कर देंगे और इनका जब हम आपस में इंटू करेंगे तो 15/8 देखने को मिल जाएगा और 8/15 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस 14/15 ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो प्रैक्टिस सेट है हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।